नमस्कार, मेरा नाम अनामिका जैन है। मैं हायर सेकेंडरी बगड़ी में पोस्टेड हूँ। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में पीसीआर भी बोलते हैं। आपने सबका नाम सुना होगा पीसीआर का, कोविड की टेस्टिंग के दौरान, जिसको हम आरटी-पीसीआर के नाम से ज़्यादा जान रहे थे, जिसको जांच में काफ़ी यूज़ कर रहे थे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम जानते हैं कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर में एक कोई डीएनए लिया जाता है जिसका हमें एम्प्लीफाई करना है और बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है। इस टेक्निक के द्वारा हम कोई भी डीएनए अमाउंट का बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं ताकि हम उसको आसानी से फिर उसकी स्टडी कर सकें। इसके द्वारा हम बहुत सारी इन्फेक्शियस जो डिसीज़ेज़ होती हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम अब इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को क्यों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि एंजाइम जो इसमें यूज़ होता है वो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है पहले रिएक्शन का, वो दूसरे का सबस्ट्रेट बन जाता है, इसीलिए हम इसको चेन बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं अब इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज कैरी बी म्यूलिस ने 1985 में की थी और जिसके लिए उनको 1993 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और इस मशीन का नाम होता है थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन। की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए, या फिर कह सकते हैं जो हम डीएनए जिसका हमें अमाउंट बढ़ाना है, और प्राइमर्स चाहिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, बफर सॉल्यूशन चाहिए और कैटायंस जैसे मैग्नीशियम आयंस चाहिए। अब हम देखते हैं कि कितने इसमें स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मेनली इसमें 3 स्टेप्स हैं जो चेन की तरह बार बार रिपीट होते हैं: डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो हम एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डीनेचुरेशन में क्या होता है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, डीनेचुरेशन में हम अपने सॉल्यूशन की हीट बढ़ाते हैं, जिसको हम 90 से लेकर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी हीटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड में रहता है वो अपना सिंगल स्ट्रैंड में आ जाता है, और उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं बेसेस के बीच में वो सब टूट जाते हैं। और ये स्टेप लगभग 1 से 2 मिनट का होता है। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है एनीलिंग का। इस स्टेप में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया है हमारा डीएनए, उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनको डीएनए पॉलीमरेज की मदद से आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें लगभग टेम्परेचर हमारा रहता है 45 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तीसरा स्टेप हमारा होता है एक्सटेंशन का। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं, और जो कि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और फिर इसके बाद प्राइमर्स जो होते हैं वो बेस की मदद से अपना अपना स्ट्रैंड बढ़ा देते हैं, और ये एलोंगेशन स्टेप चलता हैगा। ये तीनों रिएक्शंस जो होते हैं हमारे डीनेचुरेशन और एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये बार बार रिपीट होते हैं, और हमको हमारा जितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए कॉपीज़, वो हम डिसाइड कर लेते हैं अपनी थर्मोसाइक्लर मशीन में, और इन सब का पॉइंट्स डिसाइड करके उनका टाइम ड्यूरेशन वहाँ सेट कर दिया जाता है। इसके बाद हम टैग डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानेंगे कि क्यों हम टैग डीएनए पॉलीमरेज का ही यूज़ करते हैं पीसीआर में। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ से मिलता है हमको। तो ये एक थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, और इसको लेने का एक ही मकसद है हमारा कि ये टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक में एक्टिव रहता है, जो कि हमारी पीसीआर मशीन के लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है, और जिसकी वजह से डीनेचुरेशन वगैरह सारी क्रियाएं अच्छे से हों और हमारा एंजाइम नष्ट भी ना हो। इसके बारे में आप ये देख सकते हैं, कुछ मशीन्स दिखाई जा रही हैं, पीसीआर मशीन्स अलग अलग तरीके की। तो ये अलग अलग लैब में अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से आप इस तरह की मशीन्स देख सकते हैं, और ये कुछ पीसीआर मशीन्स आप देख रहे हैं सामने। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं अभी, कि सबसे पहले पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, इसको किसने डेवलप किया था, तथा इसमें कौन सी एंजाइम का मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।